नमस्कार। इन दिनों मुंगेर में जो विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां चल रही है, इसके साथ साथ पंचायत चुनाव के लिए भी अंदरूनी तौर पे भी और कुछ लोग तो खुलेआम जो है बोलने लग गए हैं। लेकिन जिन्होंने काम किया हुआ है और जिन्होंने नहीं काम किया हुआ है, वो फैसला आपको करना है। हम अभी हैं मुंगेर जिले के खड़गपुर प्रखंड में पड़ने वाले तेलियाड़ी पंचायत के पहाड़पुर गांव में हैं और यहाँ पर जो है पहले भी पैक्स के चुनाव लड़ते रहे हैं और क्या उनका मन है इस बार मुखिया का चुनाव लड़ने का या नहीं, वो हम जानने की कोशिश कर। मेरे सामने है प्रमथ राज। सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये बताइए कि आपके पंचायत में जो है इस बार जनरल होने जा रहा है, क्या लग रहा है, जनरल सीट हो जाएगा इस बार? देखिए, ये तो सरकार के ऊपर निर्धारित होती है कि सरकार क्या करती है। ऐसे तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर एक 10 साल में चैनल चेंज होना है। इस बार क्या होता है, हम लोगों को जैसा अभी तक पता है कि जनरल सीट होना है। आगे क्या होता है ये तो निर्धारित सरकार करेगी। तो क्या लग रहा है इस बार अगर जनरल सीट होता है तो चुनाव कौन कौन लड़ेंगे आपके गांव में? क्या इसमें आपकी भी भूमिका हो सकती है? बिल्कुल हमारी भूमिका होगी और अन्य लोग भी लड़ सकते हैं। लड़ने के लिए तो सभी लोग स्वतंत्र हैं, किन्हीं को कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। मैं चुनाव लड़ूंगा। आपके गांव में ये भी चर्चा है, कभी इस गांव में होता था कि यहाँ से ही मुखिया और आप जिस समाज से आते हैं उसी से होता था, लेकिन ये आजकल जो है आपका किला जो है टूट गया, ध्वस्त हो गया। तो क्या लग रहा है, इसको किससे लेते हैं? इस पे क्या बोला जाए, जब सरकार का यही विधि व्यवस्था है तो इस पे हम लोग क्या कहेंगे। जब सीट ही हम लोगों का नहीं है तो हम लोग चुनाव कैसे लड़ेंगे? पहले तो लड़ते थे। संविधान का जो है मतलब करते हैं, संविधान का मतलब नियम है तो उसमें पालन करते हैं। हाँ, कुछ तो कर नहीं सकते हैं। चलिए ठीक है। तो क्या इस संविधान के आधार पर तो हम लोगों को चलना है, संविधान को फॉलो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है, आप संविधान की इज्जत करते हैं। तो अगर लोग यहाँ पर लड़ते हैं, कहे कि प्रमथ राज ने क्या किया है, तो आप क्या गिनाएंगे या आगे क्या करने वाले हैं? ढेर सारा काम किए हैं। 2016 के बाद जब मुखिया का शासन सत्ता हमारे हाथ में आया तो बहुत सारा काम किया। मतलब मैं एक मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर, चूँकि हमारे भैया मुखिया थे, मैं प्रतिनिधि के तौर पर ढेर सारा काम किया। काम का सूची गिनाऊंगा तो क्या नाम है आपके भैया का? ऋतुराज कुमार। तो ऋतुराज जी मुखिया रहे? हाँ, वो रहे। मैं प्रतिनिधि के तौर पर काम किया। प्रतिनिधि के तौर पर आप मतलब लिखित में आप प्रतिनिधि थे उनके? जी बिल्कुल। जब वो 2.5 साल थे मुखिया? बिल्कुल बिल्कुल। 2.5 साल के कार्यकाल में मैंने वैसा काम किया जो कि आज से बरसों पहले, जब से पंचायती राज अधिनियम जब से लागू हुई, उसके बाद लोगों को ये उम्मीद था कि ये काम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। बहुत सारा ये हुआ कि मुखिया जी जो भी पूर्व के मुखिया थे उनके पास कहा गया कि भाई आप मेरा ये काम कर दीजिए, वो कर दीजिए। वो काम को मैंने बिना बोले कर दिया। कुछ लोग ये कहेंगे कि भैया हम भी काम किया, मेरे पास 2.5 साल रहा, हमने भी काम किया, तो उनको आप कैसे जो है क्रॉस करेंगे कि भाई नहीं आपने नहीं किया या हमने अच्छा किया है? मतलब वो तो प्रत्यक्ष है, काम तो दिखता है ना। काम कोई कागज का काम तो हुआ नहीं है। यहाँ तो ईंट पत्थर का काम हुआ है, तो वो तो दिखने का चीज़ है। वो तो जनता तय करेगी ना, वो तो जनता तय करेगी कि कौन काम किया है कौन नहीं किया है। माहौल आपके गांव का कैसा है? कुछ लोग जैसे मान लो कोई लम्फट हो या उसको डील किया जाए तो एक मुखिया से बड़ी आशा होती है बिल्कुल कि भैया जो बैड एलिमेंट है उसको हम डील करेंगे। तो उस तरह के मामले में कैसा विचार है आपका? और जो है और लोगों को आप कैसे काउंटर करेंगे कि वो ठीक नहीं है, आप ही अच्छे हैं, क्यों अच्छे हैं? नहीं, ये तो जनता तय करेगी, इस पर मेरा कुछ भी कहना नहीं है। ये जनता तय करेगी। चुनाव के मैदान में बहुत सारे लोग आएंगे, अच्छे लोग, खराब लोग, बहुत तरह के लोग आएंगे, लेकिन वो जनता तय करेगी कि चुनना किसको है। आप गलत लोगों को शासन सत्ता दे दीजिएगा तो उसका तो आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप आते हैं तो क्या आप टैकल करेंगे ऐसे लोगों को, क्योंकि इससे प्रतिष्ठा बढ़ती है और इससे हो सकता है इस सवाल के आंसर से आपका वोट बढ़ जाएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हाँ हम गलत नहीं होने देंगे, किसी पे अन्याय नहीं होने देंगे, या कोई गलत करता है तो जो है उसका विरोध किया जाएगा? बिल्कुल 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 करूँगा। अगर कुछ हमारे समाज में, हमारे पंचायत में, अगर मैं पंचायत में प्रतिनिधि घोषित होता हूँ तो समाज में अगर कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी, वो गलत के भागीदारी मैं खुद होऊंगा। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके जिम्मेदार हम खुद भी होंगे, क्योंकि हमारे रहते अगर गलत हो गया तो फिर प्रतिनिधि किस काम का? यानी कमजोर लोगों के साथ अन्याय होगा तो आप खड़े होंगे? पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े रहेंगे, कल भी रहेंगे। मैं प्रतिनिधि रहूं या नहीं रहूं, मैं गलत के खिलाफ हर हमेशा रहूंगा।
मान लीजिए कि आपके गांव के लोगों को प्रखंड मुख्यालय जाने में 4-5-6 किलोमीटर जाना पड़ता है, यानी 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। अब अगर बहिरा काली स्थान के पास रोड बन जाती है, जो कि भैरवा पहाड़ तक बना हुआ है, तो आपको जो है नदी से यहाँ जोड़ना पड़ेगा सिर्फ 1 किलोमीटर। तो उस पर क्या कहना है? पर जो मतलब विधायक जी लोग हैं या जो भी हमारे सांसद महोदय हैं श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, तो हम लोग मतलब उनका ध्यान आकृष्ट करेंगे इस चीज़ पर। अभी फ़िलहाल तो हम लोग इस पर कोई विचार नहीं अभी किए। तो आप जदयू में नहीं हैं। नहीं, मैं जदयू में। जो लोग जदयू में हैं तो क्या उन्होंने कोशिश नहीं की बनाने की? क्या लग रहा है? देखिए, जदयू में बहुत तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं और गलत लोग भी हैं। ऐसा होता है, कुछ लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के सिद्धि के लिए मतलब ग्रामीण काम जो होना चाहिए उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उनके व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि हो जाए बस उसी से उनको मतलब है। बाकी समाज में काम हो नहीं हो, कुछ ऐसा काम हो जिससे कि 10 लोगों को, हर इंसान को फ़ायदा हो, एक काम ऐसा हो जाए जिससे कि 100 लोगों को फ़ायदा हो, उस पर कोई मतलब है ही नहीं। एक चीज़ है कि जो अभी प्रखंड प्रमुख हैं बबलू सिंह, मैंने उनसे पूछा कि बहरा जो है जिनसे कि आपके गांव का रोटी बेटी का संबंध है, तो वहाँ पर भदौड़ा के लोग भी कहते हैं ज्वाइन कर दीजिए हमें उस जगह कालिस्तान के पास। और आपके गांव का तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है वहाँ जुड़ना। मार्केट बनता है तो एक बड़ा वहाँ व्यवसाय भी जो है आपके गांव के लोगों को, बहरा के दोनों के लोगों को मिलेगा। तो इस पर क्या आप काम करेंगे? मैं सहयोग करूँगा। अगर कोई भी आगे आते हैं, कोई भी प्रतिनिधि, तो मैं उसके साथ हूँ। अभी जो जदयू में हैं पहाड़पुर में या बहरा में कौन है पता नहीं, क्या इन लोगों ने जो है ललन बाबू के पास कभी गए ही नहीं कि 1 किलोमीटर का सड़क बना दीजिए? क्योंकि गांव में बहुत सड़क बनी है। नहीं, हमको नहीं लगता है कि इस मैटर पर उन्होंने कोई बात मतलब ललन बाबू के पास रखे, चूँकि ललन बाबू अच्छे नेता के तौर पर हैं, अच्छे सांसद के तौर पर हैं, और हमको लगता है कि अगर उन तक बात पहुंचती तो वो ज़रूर इस कार्य को कर देते हैं। ये मैं कहता हूँ। आपको लग रहा है कि किसी ने जो है काम किया ही नहीं, कोशिश किया ही नहीं? कोशिश नहीं किया। अगर कोशिश होता तो हमको लगता है कि फिर काम तो हो गया होता। फिर ललन बाबू करीब 5 करोड़ का काम दिया आपके गांव में, तो वो एक छोटा सा काम नहीं देते लोग? शैलेश कुमार भी थे पूर्व ग्रामीण कार्य मंत्री, तो अगर उन तक भी ये बात पहुंचती तो वो जरूर करते। क्योंकि ये 2 पंचायत का मसला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मसला है। आपने जो बात कही ये बहुत बड़ा मसला है, और इस पर अगर कोई ध्यान देते तो हमको लगता है पूर्व ग्रामीण कार्य मंत्री भी वो भी कर देते इस काम को। अगर बहरा में पहाड़पुर को जोड़ा जाता है कालिस्तान में और भदौड़ा को भी जोड़ा, तो क्या लग रहा है वो जो मार्केट बनेगा लोची से बड़ा मार्केट होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बड़ा होगा और सभी के लिए फ़ायदा होगा, सभी समाज के लिए। बिल्कुल। और एक मतलब रोजगार का साधन खुलेगा। बिल्कुल, एक रोजगार का अच्छा साधन हो जाएगा, क्योंकि कई एक बस्ती का मतलब ये बीच हो रहा है, ठीक ना, तो वो हमको लगता है कि बेहतर रहेगा। आपके गांव में सरकार भवन बन रहा है, बहुत से लोग दावे कर रहे हैं मैंने किया है, आपका क्या कहना है? ये तो अब पब्लिक बताएगी कि कौन क्या किया है नहीं किया है, ये तो पब्लिक बताएगी और कागज़ बताएगा। आप अपना पक्ष रखेंगे ना भाई? हाँ, मेरा तो यही कहना है कि शुरू से लेके अभी तक मैंने सरकार भवन के लिए जो भी किया वो सारा समाज, सारा पंचायत के सभी लोग देख रहे हैं। बाकी इससे ज़्यादा मेरा, ज़्यादातर लोग तो खुश हैं सरकार भवन से, लेकिन कुछ का कहना है कि थोड़ा सा अगर होता फील्ड जो है कुछ कम हो गया तो इसमें क्या एडजस्टमेंट नहीं हो सकता था? एडजस्टमेंट हो गया है। सोच में जब कीड़ा लगा हुआ है तो उस पर क्या कहिएगा। एडजस्टमेंट हो गया है। मैदान छोटा नहीं हुआ? मैदान छोटा नहीं हुआ है, मैदान हमारा और बड़ा हो गया। चूँकि सुनिए, चूँकि जो ज़मीन थी, जो सरकारी ज़मीन है मूलभूत, अभी उसको पहले से कुछ लोग इनक्रॉच करके रखे हुए थे। और मैदान के पूरब और पश्चिम दिशा में उसको जब इनक्रॉच करके रखे हुए थे तो फिर मैंने उसकी मापी करवाई। मापी करवाने के बाद कुछ लोगों को तकलीफ हो गया कि हम इनक्रॉच करके हम उससे उपजा ले रहे थे, वो ज़मीन मेरा चला गया। तो भाई सरकारी ज़मीनें क्यों नहीं छोड़िएगा? इसमें तो कोई दुखी होने की कोई बात है नहीं। आप तो उत्तर जब उस ज़मीन को निकाला गया, उस ज़मीन को निकाल के उसमें पंचायत सरकार भवन का कार्य हो रहा है उत्तरी दिशा में, और पूरब दिशा और पश्चिम दिशा दोनों दिशा में बहुत सारा ज़मीन निकला, जिसको मापी करके उसमें अड्डा दे दिया गया है, छोटा छोटा खुट्टा भी गाड़ दिया गया है, और अब हमारा फील्ड पूरब और पश्चिम की ओर हो जाएगा। तो ये बताइए, जो पूरब और पश्चिम और उत्तर तीनों में किस तरफ ज़्यादा ज़मीन था? ज़मीन देखिए, हमको लग रहा है कि पूरब और उत्तर दिशा में ज़्यादा ज़मीन दबा हुआ था।
फिर आपने उत्तर को ही क्यों चुना? उत्तर को इसलिए चुना कि वो हमारा मतलब जो वहाँ का दिशा है, जैसे अगर फील्ड पर आप जाते हैं तो वो मतलब सेट उसी प्रकार से हो रहा था। अगर मैं पूरब बनाता तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, पूरब और पश्चिम में जो इंक्रोचमेंट है, सड़क बनवा दिए हैं आप लोग। हाँ, नहीं तो वही कैसे होगा? अब सड़क होगा, अब उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सड़क को तोड़ के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जो सरकार बन की जो जब वो तैयार होगा सरकार बन के, उसके बाद सड़क को जो हमारा पूर्वी हिस्सा का लास्ट छोर है हम लोग वहाँ ला के सड़क को रख देंगे। जो पश्चिमी हिस्सा में इंक्रोचमेंट है, पश्चिमी हिस्सा में जो है वो स्कूल के पीछे है, उसमें सरकार का मतलब हम लोग ये कर रहे हैं कि वहाँ कोई मतलब छोटा सा बैडमिंटन। दक्षिण में भी है? स्कूल के दक्षिण नहीं, स्कूल के पश्चिम, सुबह बांध की तरफ भी है? नहीं, सुबह बांध की तरफ नहीं है, बिल्कुल नहीं। नहीं उधर नहीं है, क्योंकि नहीं, हाँ कन्फर्म हूँ मैं, क्योंकि उधर जो है पश्चिम दिशा में उधर कुछ मतलब रैकेट उकेट खेलने के लिए बच्चों के लिए ऐसा कुछ बनाया जाएगा। उधर इनक्रॉच नहीं है, जो भी हम लोग निकाल चुके हैं जमीन को। क्या लग रहा है कि एक सड़क जो है वही सरकार भवन के पीछे से भी जो है पुरुषोत्तमपुर में जुड़ने की बात हो सकती है क्या? इस पे भी बात चल रही है, इस पे हम लोग भी काम कर रहे हैं। अगर हमको लगता है कि अगर मतलब पंचायत का प्रतिनिधि होने के नाते अगर हमको सत्ता हाथ लगता है तो मैं उस पर जरूर काम करूंगा। रोटी बेटी का संबंध जैसे पहाड़पुर का बहरा से वैसे पुरुषोत्तमपुर से भी रहा है। दूसरी शादी नहीं हो सकी अलग बात है, लेकिन एक शुरुआत हुई है। तो क्या लग रहा है कि उस गांव को सड़क से जोड़ देने पर पुरुषोत्तमपुर भी मजबूत हो जाएगा? बिल्कुल, हम लोग एक परिवार के जैसा हो जाएंगे, एक परिवार के जैसा हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो तो हमारे पंचायत का हिस्सा है ना। हाँ। वो पंचायत का हिस्सा है तो उसको हम लोग एक कर लेंगे तो और अच्छा होगा ना। आवागमन जितना बढ़ जाएगा, आने जाने में जो परेशानी होती है, घूम के जो आना पड़ता है, वो सारी सुविधा में बदल जाएगी। कोई ऐसी बात है जो आप जनता से कहना चाहते हैं, अपने पंचायत की जनता से, भैया आप ही को वोट करे, है ना, और जो है क्यों करे इस बात को? नहीं, मेरा कुछ ऐसा कहना नहीं है। मेरा है कि जनता काम पर वोट करे, ना कि किसी का चेहरा देख के। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो जनता कह दे कि आप गलत कर रहे हो, आप इस लायक नहीं हो, इसलिए मैं आपको वोट नहीं दूंगा। अगर मैं काम कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि हमारे बनने से समाज को फायदा हो रहा है तो ही मुझे वोट करें, अन्यथा मुझे वोट ना करें।